जब से मैडम और जनाब ने मैडम की पहली शादी के किसी भी बच्चे से डिनायल किया है, तब से बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं। और अब तो बॉलीवुड के जो छोटे छोटे चैनल्स थे, जो बेसिकली बॉलीवुड न्यूज़ लेके आते थे, अब वो फिर दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। जिस तरीके से आज से 4 साल पहले वो इस तरह की न्यूज़ दिखाया करते थे, अब फिर दोबारा से वो न्यूज़ सामने लेकर आने लगे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अचानक ही एक चेंज दिखाई दे रहा है डब्बा के व्लॉग्स में और उनके घर की स्थिति के बारे में, मेनली उनके आपस के रिलेशन के बारे में, डब्बा का इतना ज्यादा जोर क्यों है जो उसने इनामी स्कीम निकाली है अपने रेस्टोरेंट पर, इन सब के बारे में न्यू फैक्ट्स आपसे डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पर भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इस बात के ऊपर कि जिस तरीके से मैडम और जनाब ने डिनायल किया और उसके बाद में अलग अलग तरह के वीडियोस आए और रिएक्शंस आई, जो अधिकतर इसी बात को दिखाती थी कि ये जो बोल रहे हैं वो सच पूरी तरीके से नहीं है। इसके पीछे वो कई सारे शक जाहिर करते हैं, साथ साथ जो पुरानी डेट्स जो इतिहास बन चुकी हैं उनके बारे में बात करते हैं कि कब इनकी शादी हुई, किस तरह से ये लोग रिलेशनशिप में आए और कब इन्होंने डाइवोर्स किया और उसके बाद में दूसरी शादी के लिए किन परिस्थितियों में वो करनी पड़ी। इस सब से भी बढ़कर कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल्स हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ना निभाते हुए उस बच्ची के बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है कि बेटी है उसकी या नहीं है, उस बेटी की फोटोग्राफ जो रिवील कर दी। किसी ने उस बेटी का वीडियो रिवील किया कि अपने कहे जा रहे फादर के साथ में डांस कर रही है। ये समझ में नहीं आता। आपको बात करनी है मैडम के बारे में कि मैडम ने ये ठीक किया है या नहीं किया है, या उनके कैरेक्टर के बारे में, या फिर इनके छुपाने के बारे में कि छुपा जो रहे हैं ये सही है या गलत है। तो उनके बारे में ना कह के किस तरीके से उस बच्चे को सामने लाने की कोशिश की जा रही है, मतलब ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप व्लॉगर्स हैं, आप रिएक्शन चैनल चलाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आती है जो कि यूट्यूब बहुत सारे लोगों तक जाता है। तो इसलिए वो जिम्मेदारी का निभाना आपको पड़ना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बच्चे के बारे में इस तरह से नहीं कर सकते, किसी माइनर के बारे में इस तरह से हाईलाइट नहीं कर सकते। फिर भाई ऐसी क्या मजबूरी है, मतलब क्या व्यूज के लिए आज की डेट में आदमी इतना ज्यादा भूखा पड़ हो चुका है? व्यूज के लिए आप कुछ भी करेंगे, किसी की प्राइवेसी में मत अंदर घुस जाएंगे, या फिर एक छोटे से बच्चे को भी, माइनर बच्चे को भी, उसको अपनी गंदी राजनीति में खींचकर बाहर लेकर आएंगे। एक बच्चा है जो अपनी जिंदगी जी रहा है और अपने जिंदगी की चीजों से लड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो अकेला है, लेकिन उसके बाद में आप उसका सामने लेकर आते हो। अभी मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो फोटो सही है या गलत है। हमने भी अपने पुराने पॉडकास्ट में ये कहा था कि हमारे पास में भी कुछ फोटोग्राफ्स आई थी। देखिए लगभग 1 साल पहले करीब की बात है कि जब इस तरीके से फोटोग्राफ्स वगैरह इधर से उधर सर्कुलेट हुई थी, और मोस्टली मैं तो ये कहूँगा कि शायद सभी रिएक्शन चैनल्स के पास में वो फोटोग्राफ्स गई। हमारे पास भी आज भी वो फोटोग्राफ मौजूद है। 4 दिन पुराने पॉडकास्ट में भी हमने ये कहा था कि वो फोटोग्राफ्स हमारे पास है, लेकिन क्योंकि कुछ जिम्मेदारी हम समझते हैं और दूसरा किसी बच्चे के बारे में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, इसलिए वो फोटोग्राफ्स ना सामने लाकर सिर्फ हमने उसका जिक्र किया था। तो भाई ऐसी आपकी क्या मजबूरी बन जाती है? और या फिर ये जो चैनल वाली बात होती है ना कि आज तक सबसे तेज, आप इस तेज वाली दौड़ में किसका क्या नुकसान कर देंगे, और वो जो नुकसान जिसका कर रहे हैं वो कोई बड़ा भी नहीं है, वो एक छोटा बच्चा है। ये कितने ज्यादा गैर जिम्मेदार है ना, और कितने ज्यादा हर्ट करने वाली बात है। जिन लोगों ने भी इस तरीके से अपने रिएक्शन चैनल पे या अपने चैनल पे ये डाला है, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसको तुरंत उसको डिलीट कर दें वहां से। जो कुछ कहना है आप उसके अलावा कह सकते हैं। मैं भी अपने पॉडकास्ट में 3-4 सबूतों के बारे में बात की थी और एक क्रोनोलॉजी कैसे कैसे हुआ था ये, उसके बारे में बात की थी, पर वो फोटोग्राफ हम लोगों ने भी रिवील नहीं किया। फिर उसके बाद में बात चल पड़ती है कि उसने डिनायल किया नहीं किया, यानी मैं बात कर रहा हूँ अभी रौनक सैमसन की। देखिए जितने भी इस तरह के कमेंट्स थे जो उससे पूछे जा रहे थे कि वो उसकी बेटी है या नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ वो फोटोग्राफ्स और साथ साथ वो वीडियो की, लेकिन उसके नीचे उसने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। हाँ, उसको कि ये कहा उसके लिए वो स्पेशल है। अब अगर एक बच्चे के बारे में वो कुछ भी नहीं कहना चाहता तो उससे क्यों जबरदस्ती इस तरह की बातें की जाती है कि वो बोले इसके ऊपर कि वो उसकी बेटी है या नहीं है?
कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो इस बात को इसके लिए जनाब और मैडम के जो अभी बेटा है उसके को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उसकी वजह से ये सब चीज़ें इन्होंने बाहर की, और ये उसके बारे में अब 2 साल बाद में अब बात करने के लिए आए हैं। ऐसा इसलिए कि उसको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही थी उसके फीचर्स के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में, उसके स्लो होने के बारे में और उसके कॉम्प्लेक्शन के बारे में। मैं उनसे कहूंगा कि ये बिल्कुल सरासर गलत और झूठी जानकारी है। सबसे पहले तो इन दोनों की गलती है, जनाब और मैडम की गलती है। इतना ज़्यादा अपने बच्चे को इतना ज़्यादा दिखाना और इतना ज़्यादा उसको फोकस करना, उसकी एक्टिविटीज़ को दिखाना कि ना चाहते हुए भी लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स करने शुरू कर दिए। बताइए इसमें उस बच्चे का क्या दोष है? ये भी एक बच्चा है, तो फिर उसका नाम इस तरीके से घसीटना, उस तरह से बोलना कि उसकी वजह से ये सब कुछ सामने आया है, ये टोटली गलत है और पूरी तरह से फैक्टलेस है। इसके अगर आज ये बात हो रही है, इसके अगर कोई जिम्मेदार हैं तो ये दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों ने अपने बच्चे को इतना ज़्यादा प्रमोट किया है। आप देखिए कितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो कभी भी अपने बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं दिखाते हैं जितना ज़्यादा ये दिखाते हैं। अगर तुम में कंटेंट क्रिएट करने की कुव्वत नहीं है तो उस बच्चे को आगे रखकर क्यों करके ऐसा करते हैं? आज नहीं तो कल वो बच्चा बड़ा होगा और इन सब चीज़ों को देखेगा और उनको पता लगेगा कि भाई किस तरीके से मेरे माँ बाप ने मेरा मिस यूज़ किया, या फिर ये कहिए कि मेरा जितना भी बचपन था वो ख़राब किया। पहले तो जो ये सब बात कह रहे हैं कि उसकी वजह से ये सब चीज़ें बाहर आई हैं, ये भी सरासर गलत है। दूसरी तरफ जिस तरह से प्राची ने आके बात करी उसके ऊपर भी दो बातें हो रही हैं। कुछ लोग उसको अच्छा बोल रहे हैं कि नहीं उसने कितना करेज दिखाया और उसने सारी बातें सामने लेकर आई। दूसरी तरफ ये भी उसको ट्रोल किया जा रहा है कि भाई वो उसने ऐसा कौन सा सबूत रख दिया, तो उसने आके कौन सी नई बात कह दी, तो क्यों करके अपने आप को ज़्यादा एक्टिविस्ट दिखाने की कोशिश करी। ना तो वो कोई फैमिली मेंबर है, नहीं पूरी तरह ये साबित होता है कि ये सब चीज़ें उसने अपनी आंखों से सब चीज़ें अपने सामने देखी हैं। उसको ये ट्रोल करना है कि तुमने इसमें क्या कर दिया, तुमने तो कोई सबूत दिया ही नहीं है। देखने वाली बात यह है कि एक एक जुड़ के ही 11 बनते हैं। देखिए अगर कोई भी बात होती है तो ऐसा नहीं होती है, अगर वो बच्चा या बच्ची, आई एम सॉरी मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा और बच्ची अगर वो है तो बहुत सारे ना अड़ोसी पड़ोसी लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे मिलने जुलने वाले लोगों ने देखा होगा, और बहुत सारे लोग इतने प्योर हार्ट के होते हैं कि उनको ये देख कर कि कोई अगर इस तरह की चीज़ें हैं कि मतलब दिमाग से या किसी भी तरीके से कुछ कहीं कोई कमी रह गई है, ऐसे बच्चों से, ऐसे माँ बाप से, ऐसी फैमिली से बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं और अक्सर वो उसके बारे में पूछते रहते हैं और बात करते रहते हैं। तो एक चीज़ नहीं है, अभी ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो बाहर आनी बाकी हैं। और सच का मतलब ये नहीं होता कि वो जो चीज़ है वो सामने आ जाए तभी आप सच माने। सच एक तरह का स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि जो अगर काफ़ी सारे चीज़ें मिलकर एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती हैं और एक ही चीज़ की तरफ फोकस करती हैं तो आप उसको सच मान लेते हैं। वह दिखाई नहीं देती लेकिन आपको महसूस होती है, आपको उसका होने का एहसास होता है। आप भगवान अल्लाह जिसको भी मानते हैं वो कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें महसूस होती हैं और आप मान लेते हैं। इस तरीके से अगर बहुत सारे लोग आके किसी सत्य के ऊपर बात करते हैं कि हाँ हमने ये देखा था और ये तब की घटना है और तब ये वहाँ रहते थे और तब इन्होंने ऐसे करके छुट्टियाँ ली थी, 2 से 2.5 साल तक ये जो है पूरी तरीके से बाहर थे। उनके जो पड़ोस में एक आंटी रहती हैं उन्होंने भी इतना लंबा चौड़ा लेटर दिया था, उन्होंने भी इस सब चीज़ों को बताया था। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं और जब बहुत सारे लोग एक ही घटना के बारे में बार बार अलग अलग तरीके से बताते हैं तो आप उसको विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। कोई एक व्यक्ति झूठा हो सकता है, 2 व्यक्ति झूठा हो सकता है, लेकिन एक समूह झूठा नहीं हो सकता। और साथ साथ एक आदमी जेलस रख सकता है, एक आदमी आपसे बुरा मान सकता है या आपका विरोधी हो सकता है, लेकिन सब लोग आपके विरोधी नहीं होते हैं। मजेदार बात है ये तो सब वो हैं कि जो इनके कोलीग्स रहे हैं। इसलिए अगर कोई इस तरह से सामने आता है, मतलब हिम्मत करके सामने आता है, तो आप उसको ट्रोल नहीं कर सकते। भाई जैसे इन्होंने कह दिया कि आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। इसी तरीके से आपको तो अपने विवेक पर जोर देना होगा कि ये बात सही है या नहीं है। और जनाब और मैडम की तो इसमें कितनी किरकिरी हो रही है ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि लोग तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, इन्होंने तो कुल्हाड़ी पे ही पैर मारा है। तो भाई कोई भी बात होती है ना सबसे पहले अपने घर से बाहर निकलती है और घर से बाहर पहले जो है वहाँ गाँव में पहुँची, मोधा में पहुँची, मोधा में नानी ने पहुँचाई, नानी से बाकी सब लोगों ने पहुँची और आज की डेट में पूरा का पूरा गाँव वो जानता है इस सत्य को। क्या उस पूरे गाँव ने उस बच्चे को देखा? नहीं, लेकिन जब कोई फैमिली मेंबर ही कहता है तो वो सब लोग मान लेते हैं। आप ही बताइए, अच्छी खासी जॉब चलती हुई, वो भी एयरलाइंस की जॉब चलते हुए, कोई 2 साल के लिए कैसे ब्रेक लेगा?
कि कोई आज तक भी इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि किस तरह की मेडिकल प्रॉब्लम थी। भाई पागल तो हो नहीं गए थे जो सबसे छुपा रहे हो कि भाई पागलपना हो गया था इसलिए जो है हमने वो छुपाया और 2 साल तक हमने अपना इलाज करवाया। डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, लेकिन उस पर आज तक कभी बात नहीं करी है इन्होंने। एक दो नहीं, इनके एयरलाइंस के कई साथियों ने इस बारे में पूरी तरीके से बताया भी है। चलिए ये तो है कि जो ये बोल रहे हैं वो टोटली गलत है, लेकिन उनको गलत साबित करने के लिए इस तरह की हरकतें करना, इस तरह की छोटी हरकतें करना कि बच्चे का फोटोग्राफ लेके आना, वीडियो लेके आना, ये सब करना, ये टोटली अनैतिक और अमानवीय है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं मैं तो उनसे कहूँगा कि अगर इनका इतना ही जस्टिस का इनको ख्याल है तो जाएं, जाके पता करें और जाके वहाँ पे उसके भले के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो वो करें। किसी मासूम को अपने हितों के लिए सेंसेशन ना बनाएं। अब बात करते हैं इनके घर की। इनके घर में एक बिल्कुल बदलाव सा दिखाई दे रहा है और बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अम्मी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं डब्बा के साथ में, जो कि डब्बा की पार्टी की कही जाती थी, और दूसरी तरफ वो जो जनाब की पार्टी में दिखाई दे रही हैं, यानी उनके व्लॉग में दिखाई दे रही हैं, और वहाँ पे भी बड़ी सहज तरीके से हंस रही हैं, बोल रही हैं कि भाई तुम्हें व्लॉग बनाना चाहिए, तुम क्यों नहीं बनाते? हमने तो तुमको कई बार कहा है कि तुम व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाना चाहिए। दूसरी तरफ जनाब का स्पेशली अपने व्लॉग में दिखाना और ये पूछना नान से कि एग्ज़ाम कब हैं और उसकी डेट का पता करना अपने आप में दिखाता है कि जनाब ने इस बात के लिए पूरी फैमिली की क्लास ली है कि बच्चों को क्यों पढ़ने नहीं दिया जाता। 18 तारीख बताई थी, आज देख लीजिए क्या तारीख है। तो इतने से दिन में वो बच्चा कैसी तरह से अपने पढ़ाई की तैयारी करेगा, और जबकि घर का माहौल ऐसा हो कि रात को 2 बजे तक जो है फ़नी आता है, तब तक जो है वो सबके सब वहाँ बैठे रहते हैं और ये सब जो है इनकी बातें चलती रहती हैं, और साथ साथ इनकी शूटिंग और जो भी कंटेंट क्रिएट करना है वो सब ये करते रहते हैं। पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा शांति चाहिए होती है, उनको थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए होती है, उससे ही वो अपना पढ़ पाते हैं। तो एक यही रीज़न है जो हमने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि नान की वजह से उसकी पढ़ाई के लिए पूरी तरीके से फैमिली में फटकार लगाई है जनाब ने, और ये ख़ास तौर से अम्मी को फटकार लगाई है और डब्बा को फटकार लगाई है कि इसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। तो इसलिए मेहरबानी करके इसको जो है पढ़ने दिया जाए और इसको इन सब में ना इन्वॉल्व किया जाए। और यही वजह है कि अम्मी ने भी साफ हाथ झाड़ दिए हैं, भैया हमसे नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तुम्हें ही करना पड़ेगा, चालू अपना काम खुद करो। तो अपना ही करते करते थक जाते हैं। पापा का भी खाना बनाएं, सबका खाना बनाएं, हमसे ना होता है ये। तुम जो ना अपना देख लो, हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तुम उसी को बुला लो जो रूठ के ऐसे चली गई है। नहीं, अपने व्लॉग में उसको ज़्यादा दिखाया था ना कि चोरी कर रही है, बर्तन तोड़ती है, प्याले तोड़ती है। अब तुम ही मना के लाओ उसको, हमारे बस की नहीं है, हम तुम्हारा काम नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि पढ़ाई के लिए वहाँ पे शांति चाहिए और इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए, तो इसलिए पूरी तरीके से रोक लगी है कि भैया तुम नीचे नहीं जाओगी और वहाँ पे रात को 2-2 बजे तक नहीं बैठोगी और बच्चों को पढ़ने दोगी। इसका असर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। पिछला व्लॉग अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई अम्मी के यहाँ का कोई कंटेंट शूट नहीं हुआ है, रात को इंतज़ार भी अपने ही घर में हो रहा है, खाना भी वहाँ से नहीं आया है, खाना फ़नी लेकर आया है लिफाफे में पूरा का पूरा, और वहीं बैठ के खाया गया है। यहाँ तक कि सुबह का जो नाश्ता है वो भी नीचे से नहीं आया, ना ही डब्बा वहाँ पे गई है, और अंडे भी बाहर से मंगाए गए हैं बॉईल किए हुए। यही वजह है कि घर के अंदर इतनी शांति है और ये सब नहीं चल रहा है। हाँ, एक फैमिली टाइम के नाम से एक डिनर पे ज़रूर गए थे ये लोग, उस डिनर ने भी एक तरह से पूरी तरह से इसको पुख्ता कर दिया कि ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इसने बिल्कुल भी उनको अपनी टेबल पे सही तरह से बैठे हुए नहीं दिखाया। टेबल अलग को सिर्फ आते हुए दिखाया, उसके बाद में टेबल पे बैठ के दिखाया, और तीसरा शॉट दिखाया कि जब वो बच्चे को लेकर वहाँ खेल रहा था। लेकिन पिछले जब होटल में गए थे तब भी तो वहाँ पे खेल रहा था, वहाँ पर वो डब्बा ने बहुत अच्छी तरह से शूट करके दिखाया। यहाँ तक कि वो सीढ़ियों पे जब बैठा हुआ था तो वहाँ पे जाके उसको खिलाया भी, और जनाब भी वहीं बैठे हुए थे। ये मेमोरी दोबारा तो क्रिएट नहीं हो सकी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी में दिखाया कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, भैया भाभी भी हमारे साथ आ गए हैं, और उसके बाद में सिर्फ बाय बाय हुई है, और बाय बाय के अलावा कुछ नहीं हुई है। मैडम भी दिखाई दे रही हैं, मैडम की मम्मी भी दिखाई दे रही हैं।
तो भाई जिसको बहुत पहले कर देना चाहिए था वो स्टेप एटलीस्ट कम से कम जनाब ने लिया। बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से इन्होंने हराम करके रख रखी है, जो इनको यहाँ तक कि स्कूल भी जाने नहीं देती। अब देखिए पिज़्ज़ा जो है टेस्ट कराने के लिए अगर सुबह 5:30 बजे उठ के इन लोगों के साथ जा सकती है, अपने स्कूल किस टाइम जाएगी और अपने कोचिंग किस टाइम जाएगी? एक बार भी इसका जिक्र नहीं करेगी वो कि भाई आज हमने इसकी भी छुट्टी करा ली है और आज ये हमारे साथ जा रही है। तो अब वो बेसिकली देखा जाए नाबालिग लड़की है, एडल्ट नहीं हुई है, उसको इन सब की कोई जानकारी नहीं है। जिस काम के लिए जा रही है, टेस्ट कराने के लिए जा रही है और उसके बाद में भी उसी को लेके जा रही है और अपनी अम्मी को नहीं लेके जा रही। ये एक दूसरा पॉइंट है जो इस बात को दिखाता है कि अम्मी और इसके साथ में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मानते हैं ये पार्शली है या मोमेंट्री है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनका बीच में ऐसी दरार पड़ गई है कि ये अब आपस में बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं। लेकिन जो अभी इफेक्ट आ रहा है वो ये हम आपको बता रहे हैं कि वो ये है। जनाब को चाहिए था पहले ही, अगर इस तरह के पहले ही टाइट किया होता और इसको डांट लगाई जाती कि जिस तरह से ये अपनी व्लॉगिंग के चक्कर में बच्चों का नुकसान करती है वो ना करे, तो एटलीस्ट ये नान के अलावा ये पिज़्ज़ा भी उससे बच पाती। लेकिन पिज़्ज़ा का तो इन्होंने कर दिया सत्यानाश। दूसरा भाई आ गया है वैलेंटाइन आ गया है, तो जाओ जाके खाना खाओ और वहाँ से कूपन लेकर आओ, आईफोन जीतो, माइक्रोवेव ओवन जीतो। भाई ये बताओ रेस्टोरेंट में इस तरह के स्कीम्स कौन चलाता है? मॉल में शॉप खोल के बैठे हो जो इस तरह की स्कीम चला रहे हो। लोग खाने की तारीफ करते हैं, लोग खाने को प्रमोट करते हैं, उस पर डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। किसी रेस्टोरेंट ने इस तरह की स्कीम चलाई हो कि आओ भी आओ, हम तुम्हें इनाम में आईफोन देंगे, माइक्रोवेव ओवन देंगे, टेलीविज़न देंगे, फ़ोन देंगे, ये सब कौन चलाता है? लेकिन क्या है कि इसका रेस्टोरेंट जब चल नहीं रहा है इसलिए ये सब काम कर रही है। किसी भी तरीके से रेस्टोरेंट जो चल निकले। आज भी इसके व्लॉगर्स और इसके जो सब्सक्राइबर ये सब हैं, इन सब के बुते वो जो है चलता रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी आम आदमी जब वहाँ पे जाता है, ख़ास तौर से रेस्टोरेंट के नाम से जाता है कि हाँ रेस्टोरेंट में जाएंगे और खाना खाएंगे, तो वो कितनी ढेरों शिकायतें करता है। इसके लिए तो गूगल रिव्यू भरे पड़े हैं। तो धीरे धीरे घट कर 3.5 से नीचे चले गए हैं। ऐसी झालरें जो है वहां पर लटका रखी हैं, अपने रेस्टोरेंट में लटका रखी हैं, वैसे ही लाके अपने वॉशरूम में यानी बाथरूम में लटका ली हैं। इसका दिमाग ना इतना ही चलता है। कुछ भी करके कंटेंट क्रिएट करो और अपने व्लॉग की लेंथ बढ़ाओ। तो जानना चाहता हूं जो इसके सब्सक्राइबर हैं, हो सकता है अब तक मेरी वीडियो कुछ सुन रहे हों, तो वो बता दें कि उन्होंने कितनों ने इस तरह से देखकर इसका बाथरूम रिनोवेट कर लिया है। इतना बकवास कंटेंट मैंने तो नहीं देखा कि अपने व्लॉग में डाल के ऐसे दिखा रही है कि भैया वॉशरूम को वो रिनोवेट कर रही है। चलिए इन सब के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 2-4 क्वेश्चन जो पूछ लेती है उससे कम 2-2.5 हज़ार मुश्किल से इसके कमेंट्स आए हैं, वरना इसके कमेंट्स जो है 10,000 के आसपास भी पहुंच जाते थे। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।